हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने रेडियस ऑफ गायरेशन और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस? तो इसके पहले आपको याद होगा कि हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग दैट इज IC इज इक्वल टू mr स्क्वायर, और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क दैट इज IC इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास and as well as moment of inertia of the ring about an axis passing through its center of mass। तो स्पेसिफिकली हम लोग ने ऐसे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा जो कि उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जाता था। लेकिन रादर देन अगर एक्सिस जैसे कि आपका ये डिस्क है एंड आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा है IC इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर यही एक्सिस सेंटर से नहीं जाता, कहीं और से जाता है, लाइक ऐसा जाता है या लाइक आड़ा जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन बदल जाती है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना? तो उसके लिए हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ेंगे। तो let us start with the theorem. Consider this is a rigid object. ये एक rigid object है. Consider a rigid object having the mass as capital M. Let us consider a rigid object having the mass as capital M and let the axis MOP. Let axis MOP is the any axis which is passing through point O. यहाँ पर एक एक्सिस MOP नजर आ रहा है, यहाँ पर एक एक्सिस MOP नजर आ रहा है जो कि एनी एक्सिस है which is passing through point O, and one more axis we have drawn over there which is parallel to this axis। एक और एक्सिस यहाँ पर हम लोग ने ड्रॉ किया जो कि एक्सिस MOP को पैरेलल है, और वो एक्सिस का नाम है ACB, एक्सिस ACB। It is parallel to the axis MOP and at a perpendicular distance h from each other, and as well as this axis ACB is passing through center of mass of the object. Let us consider an object having the mass as capital M, and one more axis we have considered, that is axis MOP, which is passing through any point O, so hence it is called any axis, and one more axis we have considered, that is axis ACB, which is passing through the center of mass of the object, and it is situated at a perpendicular distance h from the any axis MOP। okay, now इस बॉडी का, ये जो बॉडी है तुम्हारा जिसका टोटल मास है कैपिटल M, उस ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे। सो लेट अस कंसीडर द एलिमेंट हैविंग द मास एज dm। लेट अस कंसीडर द एलिमेंट हैविंग द मास एज dm इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट D। एक एलिमेंट हम लोग इस जो ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल मास कैपिटल M है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे जिसका मास dm है और वो पॉइंट D पे सिचुएटेड है। सो the moment of inertia of the object about any axis MOP, इसके लिए अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगी IO, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस MOP। इसके लिए हम लिखेंगे, देखो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस MOP, IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये एक्सिस से ये जो तुम्हारा एलिमेंट है dm वो कितनी दूरी पे है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम दिस एक्सिस MOP, दैट इज OD। ठीक है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और दिस एलिमेंट अबाउट दिस एक्सिस MOP इज IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OD दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट from this axis of rotation। तो इंटीग्रेशन ऑफ OD स्क्वायर dm बोलेंगे, OD स्क्वायर dm। IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलेंगे, OD स्क्वायर dm। ठीक है, अभी एक रिसीव एलिमेंट ऑफ हैविंग द मास एज dm, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ACB हम निकालेंगे। ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट moment of inertia of the object about
an axis ACB, about an axis ACB, इसको हम बोलेंगे IC। क्या बोलेंगे? IC। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट और द ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस ACB, इसको हम बोलेंगे IC, which is equal to integration of CD, integration of CD square dm. Now we have considered the element which is situated at a point D, and we have drawn the extra construction over there. We have drawn a perpendicular DN. We have drawn a perpendicular DN from OC. OC को हमने आगे एक्सटेंड किया है और इस एक्सटेंडेड पोर्शन पे हम लोग ने DN परपेंडिकुलर निकाला है. So we have drawn a DN perpendicular to OC, which is produced. So moment of inertia of this element about this axis, moment of inertia of this element about this axis, that is ACB, axis ACB, is given by IC is equal to integration of CD square dm. IC is equal to integration of CD square dm. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, in triangle OND it is a right angle triangle. In triangle OND it is a right angle triangle. तो अगर मैं पाइथागोरस यहाँ पे ट्रायंगल OND में पाइथागोरस लगा दूं तो मैं कहूंगी इन ट्रायंगल OND, ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस OD square is equal to ON square is equal to ON square plus DN square, right? देखो OD square is equal to ON square plus DN square, but ON is the summation of OC plus CN, तो ON को लिखेंगे हम OC plus CN the whole square और ये पहले का DN square, ठीक है। अब OC plus CN को A plus B the whole square लगाएंगे तो ये आएगा OC square plus 2 times OC into CN plus CN square। देखो ये आएगा OC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OC into CN प्लस CN का स्क्वायर एंड प्लस DN का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर, ओके। अब एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है इन ट्रायंगल CND, दिस इज अ स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल CND। तो इन ट्रायंगल CND हम लिखेंगे CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा अंडरलाइन करके रखते हैं। इन ट्रायंगल CND CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर। तो आप जरा ये राइट साइड पे आइए, CN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर, CN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OC इंटू CN एंड प्लस CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इज CD का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे CD का स्क्वायर, ओके। अब ये जो हमें दिख रहा है OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OC इंटू CN प्लस CD का स्क्वायर। Now let us multiply the above equation by dm on both sides and integrating. Multiplying the above equation by dm on both sides and integrating, तो क्या आएगा? Multiplying above equation by dm and integrating, दोनों तरफ dm से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ OD स्क्वायर dm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OC का स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स OC इंटू CN dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CD स्क्वायर dm। तो अब देखो ये क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ CD स्क्वायर dm, तो इंटीग्रेशन ऑफ OD स्क्वायर dm ये तो IO है, ये क्या है IO, तो हम इसे लिखेंगे IO। इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर dm, अब OC क्या है H है, OC की वैल्यू क्या है H, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ OC की वैल्यू है H, तो ये H स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स OC के बदले लिखेंगे फिर से H और CN को एज इट इज रखते हैं 2 टाइम्स H इंटू CN dm एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CD स्क्वायर dm क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ CD स्क्वायर dm है IC, तो इसको लिखेंगे IC, ठीक है। अब ये आ रहा है IO इज इक्वल टू H कांस्टेंट है, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है H वो तो बदलने वाला नहीं है, तो उसको बाहर ले लो
तो ये x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dm, यहाँ पे भी ट्वाइस एच इज कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे तो ट्वाइस एच बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cn dm एंड प्लस ic। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm कैपिटल है, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ दोगे तो पूरे एंटायर बॉडी का मास बनेगा। छोटे छोटे एलिमेंट जिनका मास dm है उसको जोड़ दोगे तो पूरे एंटायर बॉडी का मास बनेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm आपको मिलेगा कैपिटल M। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dm इज कैपिटल M एंड इंटीग्रेशन ऑफ cn dm is equal to 0. Now why this integration of cn dm is 0? Because cn क्या है, cn is the perpendicular distance। ये देखो ये cn, ये तो हमारा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट अगर यहाँ पर है तो यहाँ से ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो एलिमेंट यहाँ पर है तो ये हो गया इसका मोमेंट। अगर इस एलिमेंट का पैरेलल एलिमेंट में यहाँ पे पकड़ूं तो ये हो गया एलिमेंट का मोमेंट। मोमेंट मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो about the center of mass, it is the perpendicular distance of the element about the center of mass। this is the perpendicular distance of this element about the center of mass, जिसको मोमेंट कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है कि since some of the moments of all the particles about the center of mass is always 0। Since sum of the moments of all the particles about the center of mass is always 0, यानी अगर एक आधी बॉडी की नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई तो हर एक पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आएगा उसका मल्टीप्लाई बाय उस पार्टिकल का मास और मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 इनका सभी का समेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 होता है और इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ cn dm 0 आएगा। ये आपको सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cn dm 0 हो गया, तो ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। देखो इंटीग्रेशन ऑफ cn dm 0 0 into this 0, तो आपको मिलेगा फाइनली IO इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या मिला, कैपिटल M। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या है, कैपिटल M, तो कैपिटल M into h स्क्वायर, तो ये बन गया कैपिटल mh स्क्वायर और ये आया हमारा IC। तो इस प्रकार हमें मिला है IO is equal to IC plus mh square। You got the theorem of parallel axis, IO is equal to IC plus mh square। That is the moment of inertia of the object, the moment of inertia of the object about any axis is equal to, the moment of inertia of the object about any axis is equal to sum of its moment of inertia about the parallel axis passing through its center of mass and product of mass of the object and square of the perpendicular distance between the two parallel axes। कोई भी एक आधे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक आधे एनी एक्सिस के लिए अगर आपको चाहिए तो वो कितना आएगा, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास यानी IC और उसी बॉडी का मास और वो दो पैरेलल एक्सिस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इन दोनों के समेशन के बराबरी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस आएगा। सो इस प्रकार IO is equal to IC plus mh square। The moment of inertia of the object about any axis is equal to sum of मतलब ये sum of its moment of inertia about the parallel axis, मतलब उसका moment of inertia about the parallel axis जो कि उसके center of mass से जाता है, and product of mass of the object and square of the perpendicular distance between the two parallel axes, मतलब वो दो पैरेलल एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इन दोनों के समेशन के बराबरी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस रहेगा। सो दिस इज व्हाट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एक्सप्लेन्स। ओके, ठीक है।